Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप ये जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में अचानक से क्या होने वाला है। आज की जो ये एक रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में अचानक से क्या होने वाला है। देखिए, आपके रिश्ते के अंदर एनर्जीज की टर्म्स में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि एक मेजर साइकिल जो है वो खत्म होने जा रहा है। ठीक है, आज की रीडिंग में जो कल का फुल मून है 14, आज की रीडिंग में जो 14th का फुल मून है उसकी एनर्जीज को भी हम जरूर कंसीडर करेंगे। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फुल मून है जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं। लगभग 3 महीने का ये साइकिल था जो ये 14th को खत्म होने जा रहा है। सो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में किस तरह के बदलाव होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में किस तरह के बदलाव होंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की एनर्जीज किस तरह से बदलने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिश्ते में किस तरह के एनर्जी चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। हार्ट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, सो ये जो साइकिल खत्म हो रहा है ये फुल मून पर खत्म हो रहा है, तो मून की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। सो मून की एनर्जीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये फुल मून आपके रिलेशनशिप पर किस तरह का इम्पैक्ट डालने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर फुल मून इन कैंसर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फुल मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है। द नेक्स्ट इज न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गिबियस मून का कार्ड है। ओके, सो अब ये जो फुल मून है आपको आपके रिश्ते के बारे में बहुत क्लैरिटी देने वाला है। देखिए, एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक ऐसा साइकिल जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स 13th ऑफ जनवरी से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई थी। अब वो साइकिल खत्म हो जाएगा। आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप में अभी भी बने रहेंगे और 90% ऑफ यू का ये जो रिलेशनशिप है इस होली के बाद आपको ये दिखेगा कि ये धीरे 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 खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं किया। ये पर्सपेक्टिव में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आप में से बहुत कम लोगों को अभी भी ईश्वर ये मौका देने वाले हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के बदलाव आपके अपने परसेप्शन में आने वाले हैं। अभी पिछले 3 महीने से आप लोगों का परसेप्शन इस रिगार्ड में चेंज हुआ था
कि जो कुछ भी करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर अलाइन हो रहे थे। अब मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि आप एक नींद में जा रहे हैं, इस नींद से आप होली के टाइम पर उठेंगे और वही चीज अब होने जा रही है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ईश्वर पर इतना भरोसा किया लेकिन आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज चेंज ही नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर हमेशा आपको परखते क्यों रहते हैं? क्यों ईश्वर की तरफ से आपको क्लियरली कोई बात नजर नहीं आता है? वो इस वजह से था क्योंकि आपको ईश्वर मौका दे रहे थे कि आप अपने कर्मों से चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत देर कर दी है। अब आप चीजों पर कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे लेकिन वो चीजें शायद आपके उतनी ज्यादा पकड़ में नहीं आएंगी। लेकिन अब भी आप लोगों में से 10% लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में कंसिडरेबल चेंजेस खुद बनाने के लिए तैयार भी होंगे और बहुत आसानी से वो चेंजेस आप लोग बना भी पाएंगे, क्योंकि ये फुल मून आपको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे और आपके रिश्ते में एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा। और ये साइकिल किस तरह का होगा? जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर उतने एक्टिव नहीं होंगे लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आपको ये फील होगा कि अगर अभी भी चीजों पर अपना कंट्रोल ना बनाया तो शायद ये रिश्ता आप हमेशा के लिए गवा बैठेंगे। अब आपको अपनी साइड से तो ये चीजें फील होंगी कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो शायद आप चीजों को बदल पाएंगे। अब एक्चुअली वो चीजें बदल पाएंगी कि नहीं बदल पाएंगी, ये आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जी है। हर किसी के केस में अगर आप ये कहें कि आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब बहुत ही कम लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। और आपको अंदर से इस चीज की अवेकनिंग होगी कि ये चेंजेस मुझे करने हैं, नहीं तो शायद इस रिश्ते को मुझे जीने का मौका नहीं मिलेगा। जो चीज मैं आपको बहुत टाइम पहले से अवेयर करने की कोशिश कर रही थी, एनर्जीज बिल्कुल वैसी बनती चली जा रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप बहुत क्लोज हैं अपने इस रिश्ते को अच्छा बनाने में, आप बहुत क्लोज हैं कि आपके रिश्ते से जो भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन 14th ऑफ मार्च के बाद आपको आपके रिश्ते की एक्चुअल ब्लॉकेजेस सामने से नजर आएंगी। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि हमारे रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज नहीं है, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा रिश्ता ठीक हो रहा है, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि जो आपके पार्टनर आपसे बातें कर रहे हैं वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपकी आंखें पूरे तरीके से अब खुलेंगी। ठीक है, तो ये फुल मून आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, स्पेशली आपके लिए। अगर मैं कहूं कि आपके पार्टनर को भी उतनी क्लैरिटी मिलने वाली है तो वैसी एनर्जीज यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। तो इस फुल मून का प्रभाव आप देखिएगा, आपके अपने रिश्ते को लेकर आपके अंदर अलग सा पैशन डेवलप होगा। इवन आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा पैशनेट फील करेंगे। आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप दोनों चाहे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं लेकिन चेंज कुछ इस तरह का आएगा कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वो एनर्जी यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन एक्सप्रेशन जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर अभी आपसे बात करने लगे थे, वो आपको कुछ बता रहे थे, वो ये समझ पा रहे थे कि उनके अराउंड क्या हो रहा है, अब आपको दोबारा से ये चीज महसूस होगी कि आपके पार्टनर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। रिश्ते की एनर्जीज में इस तरह का बदलाव आने वाला है। आपको ये फील होगा कि इस रिश्ते के अंदर आप सिग्निफिकेंट चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप काफी ज्यादा डिटर्मिन्ड होंगे लेकिन आपका भी एक्सप्रेशन अपने पार्टनर की तरफ उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है, मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहें कि आप अपने पार्टनर को अपने दिल का हाल बयां करने के लिए तैयार हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको बंद दरवाजे नजर आएंगे। ठीक है, आप
ईश्वर का सहारा लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका स्पिरिचुअलिटी पर से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा, लेकिन आप कर्म पर भी बिलीव करने लगेंगे और आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा चैनलाइज होने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि ईश्वर ही जो इस रिश्ते में करना चाहते हैं वही वो करेंगे और उस अकॉर्डिंग ही आपका रिश्ता आगे चैनलाइज हो सकता है। जैसे आपने अपनी आंखें बंद की ना 3 महीने, वैसे ही अब आपके पार्टनर अपनी आंखें मूंदने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, उन्हें ईश्वर पर कंप्लीटली रिलाई करना चाहिए। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि मैम किसी और के रिश्ते पर इस फुल मून का असर होगा, हमारे रिश्ते पर नहीं होगा, डेफिनेटली आपके इस रिश्ते पर फुल मून का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको आपके पार्टनर की क्रेविंग अब बहुत ज्यादा होगी, आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन वहां से अब आपको वैसी वाइब्रेशंस देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपके पार्टनर मन ही मन में आपको चाहेंगे, आपके पार्टनर मन ही मन में ये सोचेंगे कि उन्हें आपके साथ अपने कनेक्शन को बहुत अच्छा करना है, लेकिन ऐसा फिजिकल लेवल पर होता हुआ आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। आपके रिश्ते में जो पहला चेंज आया था वो ये था कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए डिटर्मिन्ड थे, उन्हें जरा से आपके सहारे की जरूरत थी। अब बेसिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार होंगे ही नहीं। इस तरह की एनर्जीज अब फॉर्म होने वाली, देखते जाइएगा कि अब रिश्ता किस डायरेक्शन की तरफ को जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक जर्नी पर हैं। अगर आप दोनों का साथ ईश्वर ने नहीं लिखा है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ भी नहीं सकते हैं। 3 महीने से मैं ऐसे कमेंट्स देख रही हूँ कि यूनिवर्स आप अगर चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ हो जाएं तो हम एक साथ हो जाएंगे। अब वो कमेंट्स भी आने चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों किसी सिग्निफिकेंट जर्नी में हैं एक दूसरे के साथ, और वो जर्नी आपको इसी बर्थ में कंप्लीट करनी है। आपकी वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की तरफ को इंक्लाइन होती हुई नजर आ रही हैं और आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस आपसे दूर हटती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह का रिलेशनशिप में चेंज होगा। आपके पार्टनर इस चीज से थक चुके हैं कि वो कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, लेकिन हमेशा उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वो इस चीज से थक चुके हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे पार्टनर ने मैम एक्शन ही कब लिया, हमें तो कभी नजर ही नहीं आया कि हमारे पार्टनर ने एक्शन लिया। ले रहे थे वो एक्शन, बट उसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि वो एक्शन कभी पॉजिटिव वे से चैनलाइज हुआ ही नहीं। आप दोनों हार्ट चक्र से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इवन अगर आपके पार्टनर किसी पेनफुल सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर को वो चीज आप तक भेजने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। वो अपने हार्ट चक्र से आपको सिग्नल जरूर भेजेंगे, लेकिन अब आपके रिश्ते में आप दोनों की जो क्लोजनेस है वो सिर्फ 2% रह गई है। अब यहां पर ये थर्ड पार्टी डोमिनेट कर रही है आपके रिश्ते को। मैंने कहा ना 90% रिश्ते तो अब 14 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग्स देखना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हमारे रिश्ते के अंदर बदलाव आ ही नहीं सकता है, ईश्वर ने हमें चांस ही नहीं दिया। ईश्वर तो आपको बहुत टाइम से चांस दे रहे थे, आपने उस चांस को ग्रैब नहीं किया। अब वो एनर्जीज मटीरियलाइज होती हुई आपको नजर आएंगी, जहां पर आपको ये दिखेगा कि अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो इसके साथ आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गए हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को आगे की ओर चैनलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जो इतने टाइम से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चल रही थी ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज अब कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर बदल जाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, जहां पर थोड़ा सा एफर्ट लगाने से रिश्ता बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता था, अब कईयों के केस में तो चेंज हो ही नहीं पाएगा, और जिनके केस में चेंज हो सकता है उस केस में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, फिर आप कहते हैं मैम टाइम पर हमें गाइडेंस नहीं मिली। कब से तो बता रही हूं कि रिश्ते में क्या होगा, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज ये एनर्जीज मैंने इसी वजह से पिक की हैं। जो अगले 15 दिन है ना आपके रिलेशनशिप के, वहां पर आप स्प्लिटिंग एनर्जीज देखेंगे।
ठीक है। और जिनको चेंजेस क्रिएट करने हैं वो भी अगले 15 दिन में ही चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद तो थोड़े से भी चेंजेस आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने रिश्ते पर गिव अप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि रिश्ते के अंदर किस तरह से आप कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस क्रिएट कर पाए। आपके पास कोई ऐसा मौका ही नहीं होगा जहां पर आप अपने पार्टनर की एनर्जी उसको समझ पाए। ठीक है, ये सबसे मेजर साइकिल था। एक साइकिल होली का आता है, एक साइकिल दिवाली का आता है। अब इसके बाद जिन लोगों का रिश्ता बचा है ना, वो छोटे छोटे साइकिल्स में डिवाइड हो जाएगा। वो कैसे साइकिल्स होंगे, कभी आपके पार्टनर इन होंगे, कभी आपके पार्टनर आउट होंगे, कभी इन होंगे, कभी आउट होंगे। उसमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फिर उस रिलेशनशिप का फाइनल साइकिल दिवाली के आसपास चैनलाइज होगा। तो अपने रिश्ते को ना संभालने की कोशिश आपको पहले भी करनी चाहिए थी। अब भी 15 दिन है, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कीजिए। नहीं तो ये रिश्ता आप अपनी मर्जी के बिना अपने हाथों से गवा लेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता आप खो दें। ठीक है, अपने पार्टनर को गालियां निकालने भर से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर तक वो गालियां पहुंच भी नहीं रही हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकली सोचिए, इमोशनली आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, लेकिन इतने सिग्निफिकेंट तरीके से आपके पार्टनर कैसे बदल गए, आज तक कभी आपने उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तक नहीं की है। ठीक है, यहां पर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज का चेंज उस तरह से हो रहा है। आपको तो समझाया जा सकता है, आपके पार्टनर को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है। तो इस चीज को समझने की प्लीज कोशिश कीजिए। अगर रिश्ते में आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमने तो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया, फिर बंद कीजिए टैरो रीडिंग्स देखना। ठीक है, फिर टैरो रीडिंग्स देखने मत आइए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स आने वाले वक्त में आपके पार्टनर के लिए किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये पहला सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो तो हम रोज चेक करते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के रिगार्ड में किस तरह की अब चैनलाइज होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कनेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अनसीन का कार्ड है। देखिए, अब आपके पार्टनर की साइड की स्टोरी आपको धीरे 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 नजर आने लगेगी। आपको ये फील होगा कि हाँ, आपकी साइड की परसेप्शन कुछ और थी, लेकिन आपके पार्टनर की साइड की परसेप्शन कुछ और है। वो चीजें आपके सामने आपको नजर आने लगेंगी और इस रिलेशनशिप में किस तरह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है उसके बारे में भी आपको क्लियरली हर एक चीज नजर आएगी। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से क्या गलती हुई या सिचुएशन आप दोनों के हाथ से किस तरह से फिसली, उस चीज पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहेंगे। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर को लेकर आपको अब क्रेविंग होने वाली है कि अपने पार्टनर के साथ ही रहना है। आप अगर किसी और पर्सन के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे तो उस इंसान के अंदर भी आप अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जीज फॉर्म होने वाली हैं। अब आप बहुत ज्यादा चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको बहुत सारी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि 3D के अंदर किस तरह के बदलाव होने वाले हैं। आपके रिश्ते में अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते के अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंस का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डेविल का कार्ड है। ओके, सो जो कार्मिक सिचुएशन है वो जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि ये थर्ड पार्टी अपना फाइनल मूव लेने वाली है। बहुत टाइम से कह रही हूं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, अब देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
अगर अभी तक आपके पार्टनर की इस बाहर की थर्ड पार्टी के साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई थी, तो आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अगर किसी बाहर की थर्ड पार्टी के साथ अभी तक इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ घर की पार्टी आपके केस में चल रही थी, घर की थर्ड पार्टी थी, तो अब बाहर की थर्ड पार्टी भी पिक्चर में आती हुई नजर आ रही है और आपके पार्टनर की उस पर्सन के साथ फिजिकल अट्रैक्शन होने वाली है। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ जाएं जो उन्हें गलत डायरेक्शन में गाइडेंस दे। ठीक है, आपके पार्टनर एडिक्टिव एनर्जीज के अंदर अब एंटर करने वाले हैं। अभी तक आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ना इमोशनली किसी तरीके से कोई बॉन्ड डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन इस फुल मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है। इतना सिग्निफिकेंट इस्तेमाल होगा यहाँ पर इस डार्क एनर्जी का कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया था। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने इस थर्ड पार्टी को ही उनकी किस्मत में लिखा है और आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ जाएंगे। अभी तक वो रिटालिएशन की एनर्जीज में थे, वो रिटालिएट कर रहे थे इस थर्ड पार्टी के साथ, मतलब वो इस थर्ड पार्टी को अपना अल्टीमेट फ्यूचर नहीं मान रहे थे। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ही अपने फ्यूचर की एनर्जीज को देखेंगे। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो घर की थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर के फ्यूचर की एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे और आपको आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिलने वाली है। आपको अफसोस होगा कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट किया। आपके पार्टनर तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते ही नहीं थे। आपके रिश्ते में एक्चुअली क्या हुआ उसे आप बहुत अच्छे तरीके से अब समझ पाएंगे। आपकी अवेयरनेस की एनर्जीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आपके रिलेशनशिप में एक फाइनल टावर मूवमेंट क्रिएट होने वाला है। अब टावर मूवमेंट जब क्रिएट होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि 14th को ये क्रिएट हुआ और 15th को आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, अगले 15 दिन में ये टावर मूवमेंट आगे की ओर चैनलाइज होगा और इस तरह से चैनलाइज होगा कि धीरे 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 आपका रिश्ता खत्म होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक दिन पहले आपके केस में एनर्जीज चेंज हुई और अगले दिन ही आपका रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो गया। नहीं, इट विल टेक 15 to 16 डेज जब आपका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब इन दोनों के बीच में किसी तरीके की कमिटमेंट स्थापित हो जाएगी। आपके पार्टनर अब अपने आप को सोशली प्रेजेंट करने लगेंगे। वो अपनी फैमिली के प्रेशर में या बाहर की थर्ड पार्टी के प्रेशर में कोई ऐसा डिसीजन बनाएंगे जो आपके इस रिश्ते पर फुल स्टॉप लगा देगा। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। किस तरीके से क्या चेंजेस क्रिएट करने हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। उन्हें यह नहीं पता लगेगा कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या डिसीजन बनाना चाहिए। एक बार उनके केस में ये इल्यूजन की एनर्जीज तब चैनलाइज हुई थी जब आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने का डिसीजन बनाया था और अब ये फाइनल एनर्जीज चैनलाइज होने जा रही हैं। आप इस रिलेशनशिप के लिए डिटर्मिन्ड रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा ईश्वर आपका साथ देंगे और आप इस रिश्ते को बेहतरीन बनाएंगे, लेकिन आप अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जो चीज आपके रिश्ते के लिए अच्छी है। अगर टाइम पर चीजों को संभाल लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर एक बार ये इमोशनल कनेक्शन बन गया, ठीक है, तो आपके पार्टनर इमोशनली कोई ऐसा डिसीजन बना लेंगे जिसे वो दोबारा कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिश्ते पर एक ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी चंद्र ग्रहण है, ऐसा ग्रहण लगेगा कि इसके बाद रिश्ते को संभाल पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सिर्फ अगले 15 दिन है, संभालना है संभाल लीजिए, नहीं संभालना अभी भी तमाशा बनते हुए देखना है तो देखते रहिएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि मैम करें तो करें क्या, इतनी जल्दी कैसे चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं मानती हूँ इतनी जल्दी चेंजेस क्रिएट नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट इस एनर्जी को चैनलाइज करने से तो रोक सकते हैं आप। उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, अपने पार्टनर के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो आइए अब हम आपका सेकेंड सरप्राइज क्वेश्चन पिक करेंगे, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाएंगे? दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। अभी आपको कार्ड्स नजर नहीं आ रहे होंगे। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, और कोई भी एक कार्ड आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने पर जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप अब खत्म हो रहा है। आपके इस रिश्ते को कोई सेकंड चांस नहीं मिल पाएगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। तो एक्शन कहां से लेंगे? और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, इस कार्ड पर भी लिखा है द रिलेशनशिप इज ओवर। ध्यान से देख लीजिए, द रिलेशनशिप इज ओवर का कार्ड है। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर अभी भी आपको लेकर पैशनेट रहने वाले हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का विरोध तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके अंदर अभी भी इंटरेस्टेड रहेंगे। आपने कौन सा कार्ड चूज किया, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। आइए अब हम ये जानते हैं कि ईश्वर आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है, देखिए ईश्वर आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं तो आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं, बस आपकी सोल में कुछ मेमोरीज कैरिड फॉरवर्ड होती हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रिएट की थी। इसलिए आज भी आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ आज भी उसी तरीके से अटैच्ड हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। जो आप दोनों के बीच में हुआ वो पास्ट की एनर्जीज थी, उसे रिलीज कर दीजिए ताकि आप अपने इस रिश्ते को बचा पाएं। एक नया पाथ आपके लिए अवेलेबल है, उसे फॉलो कीजिए फेथ के साथ, तभी इस रिश्ते के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस क्रिएट हो पाएंगे। कोई भी डिसीजंस जल्दबाजी में मत बनाइए, सोचिए कि आप अपने रिश्ते में चाहते क्या है, रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि बार बार आप अपने इस डिसीजन को बदल नहीं पाएंगे। अपने साथ सच्चे रहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में क्या सोचते हैं, लेकिन खुद के साथ एटलीस्ट ईमानदार रहिए। इस टाइम पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप पीछे की और लें और अकेले में सोचें कि आप इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन बनाया तो बाद में ये डिसीजन आपका कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने रिश्ते के लिए कुछ करना चाहें तो वो क्या होगा, खुद से ये चीज पूछिए, अपने दिल से पूछिए। ठीक है, आपका जो दिल है वो आपको बहुत क्लियरली गाइडेंस देगा कि आपका ये रिश्ता किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ आज भी एक खूबसूरत रिश्ता जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत है, इस रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है और चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। बहुत हद तक आपके रिश्ते का तमाशा बन चुका है। अगर कंप्लीटली रिश्ते को खोना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। क्लैरिटी आपको मैंने दे दी है, 15 दिन है, बचाना है बचा लीजिए, नहीं बचाना है आपकी मर्जी। ओके, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।